इतने अपने आप को देश के सामने जलील मत करो कि मोहल्ले वाले तुम्हारे ऊपर थूकना शुरू करते हैं। अरे सर ऐसा मत करो अपने आप को टीवी पे कि मोहल्ले वाले ये बोले कि कौन आ गया ये। अगर तुम्हें 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि गद्दारी का इनाम मिलता है वहां पे, आपके सामने बोला बालाकोट में 300-400 सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था वहां पे। का इनाम ये इट इज ट्रीजन इज इंसेंटिवाइज्ड। धर्म यही है, अभी बोला यही चक्कर है। वो कहता है कि वो जाकिर हुसैन कुछ बोले तो ये कहता आरएसएस ने करा था। हिंदुस्तानी को नहीं है क्योंकि सेना को कच्चा माल नहीं चाहिए। तुम जैसे लोग जो लाल बत्ती पे ताली बजा के पैसे लेते हो, जनरल बख्शी, सेना वालों जनरल बख्शी कैसे लड़ते हैं? जनरल बख्शी जी प्लीज, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? गौरव आर्या, आर्नाब जनरल बख्शी थप्पड़ मार के निकालेंगे वहां से। जी बोलिए, इसकी आवाज कम करो। जनरल बख्शी बोल रहे हैं। आर्नाब, आज मैं बहुत अम्यूज्ड हूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज माजिद हैदरी भारतीय सेना में आना चाहते हैं। जैसे कि गौरव आर्या ने कहा है, माजिद हैदरी साहब, हमारी सेना में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है साहब, हम जो है वफादार लोगों को लेते हैं। सबसे पहले नाम, नमक, निशान हमें सिखाया जाता है। वफादारी जिसकी नहीं होती उसको हमारी वर्दी में वफादारी कौशिक साहब प्लीज, कौशिक साहब लड़ाई नहीं करनी सर, लड़ाई नहीं करनी। वी आर फ्रेंड्स सर, हम दोस्त हैं, लड़ते थोड़ा ना हम लोग ऐसे। नहीं, रॉन्ग। चौथी चीज, संजय निरुपम महाराष्ट्र के कहते हैं कि आर्मी चीफ का बयान झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौथा कांग्रेसी। पांचवा कांग्रेसी नवजोत सिंह सिद्धू जो कहता है कि बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक थी उसमें सिर्फ कौवे और पेड़ गिरे थे, कोई नहीं मरा था। और गिनवाऊं सर, मेरे पास दूसरा हाथ भी है, 5 उंगली और गिनवा सकता हूं। अब आप बताइए सर, 5 से आपने बोला कि एक आदमी गलत है, मैंने मान लिया 2 गलत है। अब आप क्या सबके सब गलत है? ये तो गलत है। पीछे से करता है वो दुश्मन होता है। गद्दार तो अच्छा होता है, ये दुश्मन है, दुश्मन। जहाज नहीं लाया। ये देखिए कारगिल वो इलाका है। अरे चुप हो जाओ। अरे कांग्रेस पार्टी के कुत्तों, उनके क्या किया आपको? मैं कांग्रेस पार्टी के कुत्ते कहते हैं, उनके पीछे दुम मिलाने वाले कुत्ते, हिंदू को। उन कुत्तों के साथ आप खड़े होकर के और आज आप बात करते हो जम्मू एंड कश्मीर के उस जगह से। प्रोग्राम पर इसको सामने लाओ। गौरव ये कह रहा है हम राजीव गांधी के टुकड़ों पर पले हैं। ये आईएसआई के टुकड़ों पर ये हर दिन जीता है, ये हर दिन इसको बाजवा पैसे देता है। माजिद हैदरी कहते हैं कि पूरा देश, भारत देश राजीव गांधी के टुकड़ों पे पल रहा है। शाबाश माजिद हैदरी। सरहद पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वतन के सिपाही जान कुर्बान कर रहे हैं और देश के भीतर बैठे कुछ लोग राजनीतिक विरोध के नाम पर अपने देश को चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस लेह और लद्दाख की एक इंच के लिए हमारे वीर जवान सीना तान कर खड़े हैं, उसी लेह के बगल कारगिल में बैठा एक कांग्रेस का नेता लेह और लद्दाख पर चीन के कब्जे की दुआ मांग रहा है। अगर युद्ध शुद्ध हो गया फिर भाग के आ जाएगा, फिर मैं तेरे को कहाँ रखूंगा? कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चारा लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। हो जाएंगे बराबर। याद करिए, दिल्ली में कांग्रेस के नेता जवानों से पूछते हैं कि आप सरहद पर खाली हाथ क्यों गए। याद कीजिए जब राहुल गांधी चीन की चाल पर नहीं, देश की सत्ता पर सवाल करने लगे। देश में चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ और सबका विश्वास मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संवाद नहीं, देश विरोधी बात कर रही है। कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चारा लेना चाहिए बस।
लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। जो लोग कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने का सपना देख रहे हैं, जो लोग लेह और लद्दाख पर चीन का शासन चाहते हैं, अगर वो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं तो माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो सकते हैं, अपने वतन पर दुश्मन के कब्जे का सपना नहीं देख सकते। इसीलिए पूरा देश आज कह रहा है कि अब और मंजूर नहीं, वतन के टुकड़े चाहने वालों का हिसाब हो। आखिर देश में बैठकर वतन से गद्दारी और दुश्मन से यारी कब तक? पूछता है भारत। पूछता है भारत। प्रदीप भंडारी, हो जाए डिबेट, पूछिए आज संजीव कौशिक से कि इस गद्दार को, इस मीर जाफर को, इस एंटी नेशनल को, इस देश विरोधी को पूछिए क्या सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने अपने पार्टी से बाहर किया कि किया नहीं किया? बताइए मुझे तो खबर नहीं है कि बाहर क्या बोले। शोकॉज नोटिस दिए। शोकॉज कह रहा है कि चीन को लद्दाख के टुकड़े कर ले लेना चाहिए। अरे गर्दन नीचे करके क्यों बैठे हो संजीव कौशिक? हिम्मत है तो सामने आंख में आंख लगाकर बात करो। लगता है इसकी वीडियो ही फ्रीज हो गई, ये बोल नहीं पाएगा। आ जाओ सामने माजिद हैदरी। माजिद हैदरी, बताइए इस गद्दार का क्या करना चाहिए? बताइए इस गद्दार का क्या करना चाहिए? प्रदीप भंडारी बताइए। अर्नब जी, ऐसे गद्दारों को देश की जनता के हवाले करना चाहिए। पूरा देश भारतीय सेना और प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन लेते हैं 50 साल के युवा नेता नेता राहुल गांधी से, जो सुबह चाय पीते हैं पाकिस्तान से और शाम को चाय पीते हैं चाइना के साथ में। अरे राहुल गांधी, अभी तक आपने इनको शोकॉज नोटिस दिया, बताया क्यों नहीं? क्या आपकी पार्टी में एंटी नेशनल होना जरूरी है? अब 130 करोड़ का देश आपके अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। अरे इनका बस चलता है, अगर ये सत्ता में होते तो शर्जील इमाम, जाकिर हुसैन और अकार पटेल को मंत्री बना देते। अरे माजिद हैदरी, तुम वहाँ पे बैठे हो, शर्म करो। तो इनके खिलाफ बोलो, पर नहीं बोलोगे तुम जाओगे पाकिस्तान की, जिसको पैसा देता है चाइना। अर्नब जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना, ये पूरे परिवार ने अभी तक उसमें प्रोत्साहन नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। ये आर्मी को सड़क का गुंडा बोलते हैं, ये हमारी आर्मी के खिलाफ होते हैं, पर हिंदुस्तान के साथ में नहीं खड़े होते। अर्नब जी, आज इन सबको आप एक्सपोज करिए और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अर्नब जी, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं किया होता तो नलिन कौली जी डिबेट पे आए। नलिन कौली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डिबेट पे आइए। नलिन कौली जी, मेरा ये सवाल है आपसे, जरा माजिद हैदरी चुप रहेंगे। राजीव गांधी जी के टुकड़ों पर पल रहा है आज भी देश। अरे राजीव गांधी की बोफोर्स पर आज भी पल रहा है देश। राफेल जहाज कहाँ है भाजपा का? अरे एहसान मानो कांग्रेस का, जिस कांग्रेस ने 1962 में भी देश को बचाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए और राजीव गांधी की बोफोर्स आज भी देश को बचाती है। और आप लोग एहसान फरामोश गौरव इसको सामने, गौरव इस बदतमीज जैसे लोगों को सामने लाइए जो बदतमीजी करते हैं प्रोग्राम पर। नेहरू जी की ये बदतमीजी कर रहा है प्रोग्राम पर, इसको सामने लाओ। गौरव ये कह रहा है हम राजीव गांधी के टुकड़ों पर पले हैं। ये आईएसआई के टुकड़ों पर ये हर दिन जीता है, ये हर दिन इसको बाजवा पैसे देता है। माजिद हैदरी कहते हैं कि पूरा देश, भारत देश राजीव गांधी के टुकड़ों पे पल रहा है। शाबाश माजिद हैदरी, वेल डन। भारत देश राजीव गांधी के टुकड़ों पे पल रहा है। नेहरू गांधी परिवार के टुकड़ों पर पलता है देश। ये देखिए अर्नब, तो आज बांग्लादेश अर्नब देखिए, राजीव गांधी नहीं होता, गांधी परिवार के टुकड़ों पे। भाई साहब एक बात बताइए माजिद हैदरी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। माजिद साहब, बड़ी विनम्रता से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। टुकड़ों पे पलने का मतलब पता है आपको? आप समझते हैं इसका मतलब क्या, टुकड़ों पे पलना? जी बिल्कुल पता है। जी बताइए क्या मतलब है, समझता हूँ, क्योंकि जो बलिदान देश के लिए इंदिरा गांधी टुकड़ों पे पलने का मतलब क्या होता है? नहीं दिया है। टुकड़ों पे पलने का मतलब क्या होता है? देश के लिए जान दियो। सर एक बात बताऊं आपको, भाजपा ने एक सुनिए, मैं एक बात बताऊं, एक बात माजिद हैदरी, एक बात सुन लो मेरी बात, एक बात सुन लो मेरी बात, मुझे भी बोलने दो। करगिल खा गया होता एक बात सुनने दो माजिद हैदरी, एक बात बोलने दो, क्योंकि फिर बात निकल जाएगी। एक बात अर्नब,
प्लीज। और आज एंटोनियो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माजिद हैदरी, सही बात है, सही बात है, मेरी बात सुन लो माजिद हैदरी, मेरी बात सुन लो। सही बात है कि दो लोगों ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता है, बात सच है। लेकिन 25,000 से ज्यादा फौजी जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, इंडियन आर्मी ने आज तक नहीं बोला कि यह देश भारतीय सेना के टुकड़ों पे पलता है, क्योंकि यह गद्दारी की बात इंडियन आर्मी कर ही नहीं सकती। हमारे भाइयों का नाम लिखा है नेशनल वॉर मेमोरियल में, हमने आज तक नहीं बोला, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम सोच भी लें, क्योंकि ये सोच भी गद्दारी है। इस देश को रोक क्या बात कर रहे हो माजिद हैदरी? आप ये कह रहे हैं कि देश गांधी पर अर्नब आप बात करिए, ये बात तो मेरे समझ के बाहर है, मेरे तसव्वुर के बाहर है कि गांधी परिवार के टुकड़ों पे देश पल रहा है। आज भाजपा ने सीखने क्या बोल दिया इसने माजिद हैदरी? आज इंदिरा गांधी अर्नब, सुना मैंने, सुना माजिद हैदरी, डिबेट पे सामने आई है सैयद फैसल कशानी, माजिद हैदरी सामने आई है डिबेट पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है? एक मिनट, मुद्दा क्या है? मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दा देश को बचाने का है। एक वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जी, आप जरा बटर करना बंद करेंगे? जब बात नहीं कर रहा हूं तो बात मत करो। बदतमीजी कर चुके हैं, एक बार प्रोग्राम से बाहर निकाल दूंगा। जानते नहीं हो मुझे। धन्यवाद। आप हर लिबरल वॉइस को, सेक्युलर वॉइस को प्रोग्राम से निकालोगे, देश से कैसे निकालोगे? नलिन कोहली जी, आप जरा चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए ना, कैसे रोकेंगे? बात ही नहीं कर रहा। देश का संविधान, अपने आप को भारतीय नहीं मानते, एक नंबर के पाकिस्तान के चाटुकार कहीं के, बड़ी अद्भुत पाकिस्तान बात के है चापलूस। कि कुछ लोग अपने आप नलिन कोहली जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है नलिन कोहली जी? मुद्दा ये है कि वाड्रा कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा कि लेह के टुकड़े कर लेह का आधा हिस्सा चीन को दे देना चाहिए, कारगिल पाकिस्तान को दे देना चाहिए। और ये बोलते बोलते वो हंस रहा था कि लेह का आधा हिस्सा चीन को लेना चाहिए। और फिर उसने कहा, उसके बाद उसने कहा तब 370 का जो 370 का जो रिवेंज है हम तभी लेंगे। उसने कहा 370 भारतीय जनता पार्टी ने लगाई तो अच्छी बात है, अब लद्दाख चला जाए चीन के पास। उसने बोला कि लद्दाख के लोगों को चीन में जाकर, आपने टेप सुना होगा, बीजिंग में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के टिकट पर। ये सब टेप पर है, ये सब टेप पर है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिसके बारे में हम हर वक्त बोलते हैं ना, तो हमको टारगेट करते हैं, कहते हैं एफआईआर करेंगे। अब टुकड़े टुकड़े गैंग आपके सामने है दोस्तों। इस आदमी को अब तक नलिन कोहली, वाड्रा कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित तक नहीं किया है, निलंबित तक नहीं किया है। अब बोलने को बाकी क्या है नलिन कोहली? इसका मतलब कि वाड्रा कांग्रेस देश विरोध के रास्ते से मोदी सरकार के विरोध की तैयारी कर रहा है। उनके लिए बड़ी बात है मोदी सरकार का विरोध, यही इनका असली चेहरा है। हो जाए डिबेट इस पर, नलिन कोहली और मनस्वी थापर। पहले नलिन कोहली। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर एक प्रश्न उठाया अर्नब जी। इस वक्त जो देश की हिफाजत के लिए चिंतित हैं और देश में एक साथ खड़े हैं, चीन के इस विश्वासघात के विरुद्ध खड़े हैं, उन लोगों की भाषा ही अलग है। मुझे जैसे जानकारी मिली, आपके चैनल ने तो कम से चाइनीज कंपनियों से ऐड लेना बंद कर दिया है, वापस कर दिया, ठुकरा दिया है। ये होती है सोच कि हम देश के साथ खड़े हैं, दुश्मन के साथ। और टुकड़े टुकड़े गैंग पे आइए आप। टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या राहुल गांधी जी नहीं गए थे जेएनयू? खड़े हुए नहीं थे उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, तो भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। जब उनके कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता वहां गए, खड़े हुए, तो क्या ये संदेश नहीं जाता हर स्तर पे कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, आप भी इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं? वही तो इस आदमी जाकिर हुसैन ने किया। और उसकी भाषा देखिए, जो जाबाज लोग हैं लद्दाख के, देश के साथ खड़े हैं, जो हर युद्ध में भारत माता के लिए, रक्षा के लिए लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और अब वो कहते हैं, ये नहीं कहते हमारी सेना का नुकसान हुआ, कोई दुख नहीं है, कहते हैं उनके लोगों को पीटा गया। झूठ बता रहे कितने लोग मारे गए, 135 किलोमीटर अंदर में। जो कांग्रेस रोज करती है, झूठे आंकड़े लाती है, झूठ फैलाती है, क्योंकि कांग्रेस देश में अच्छा कुछ हो कभी वो स्वीकारेंगे नहीं, बुरा कुछ दिखे तो चाहेंगे और बढ़े।
क्योंकि मोदी विरोध करना है। ये कैसी सोच है भाई? कांग्रेस एक तरफ कहती है कि 1947 की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। क्या यहाँ तक कांग्रेस पार्टी आज आ गई है कि देश का विभाजन चाहती है? उनके नेता हर स्तर पे ऐसे क्यों सोचते हैं? कहां से उनके पास ऐसा विश्वास आता है? कहां से उनके मन में ऐसी सोच आती है कि कुछ नहीं होगा और निलंबित करे, उसको निष्कासित करे, कांग्रेस कुछ भी करे? इस बात से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के अंदर में ऐसी सोच आज भी जागृत है हर स्तर पे। नहीं, सच बात तो यह है, जरा स्क्रीन पर अगर सब लोग आ जाए तो देश की हर सरहद पर मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिए। देश को कर्नल थापर, जनरल के सिन्हा, देश की हर सरहद पर वाड्रा कांग्रेस साजिश कर रही है। पहली बात, माजिद, मैं बोल लूं, 3 लोग बाकी हैं बोलने के लिए, आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। मुझे बताओ, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये खुद वाड्रा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नलिन कोहली जी, क्या जाकिर हुसैन ने क्या कहा? जनरल के सिन्हा, उन्होंने कहा 370, उन्होंने कहा 370 हमें वापस मिलेगा। जी हाँ, जहाज कहाँ है? उन्होंने कहा 370 हटने की वजह से ये सब हो रहा है। ये वाड्रा कांग्रेस ने ये भी कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान भेज देंगे। जिस वाड्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान भेज देंगे, उसको अब तक अंतोनिया माइनो सोनिया गांधी ने पार्टी से निलंबित नहीं किया है। इसका मतलब कि वाड्रा कांग्रेस इस लड़ाई में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ी है। दे दो सबूत। और ये देश से गद्दारी नहीं है तो क्या है जनरल सिन्हा? पाप है जो आप बोल रहे हैं। ये देश से गद्दारी नहीं है तो और क्या है? देखिए, ये गद्दारी नहीं, गद्दारी से भी बढ़कर है। गद्दार तो वो भी होते हैं जो खुल के सामने आते हैं, जो पीछे से करता है वो दुश्मन होता है। गद्दार तो अच्छा होता है, गद्दार दुश्मन है, दुश्मन। जहाज नहीं लाया। ये देखिए, कारगिल वो इलाका है। अरे चुप हो जाओ। अरे कांग्रेस पार्टी के कुत्तों, उनके क्या किया? आपको मैं कांग्रेस पार्टी के कुत्ते कहते हैं, उनके पीछे दुम मिलाने वाले कुत्ते, हिंदू को, उन कुत्तों के साथ आप खड़े होकर के, और आज आप बात करते हो जम्मू एंड कश्मीर के उस जगह से। करगिल, पता है आपको, ले का बेस है वो करगिल। वहां से आवाज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला देंगे और ले दे देंगे हम चाइना को। ये कहते हैं अरुणाचल दे दो चाइना को। ये लोग अर्नव, ये आप कहेंगे कि ये लोग ट्रेचरी कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये थर्ड दुश्मन है। और ये जो हाजरी में ये बैठता है ना, सरकार की तरफ से बैटिंग करेंगे, आपको सब दुश्मन दिखाई देगा। पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से ये कार्य करता है, ये पहले तो कांग्रेस आपको दुश्मन दिखाई देगा केवल आप सरकार की तरफ से बैठ के बैटिंग करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान ने किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, मिलना चाहता है। आप मुझे ये बताएं, संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, आप कर्नल थापर के साथ डिबेट में हैं। आज मेरी बात सुने संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, सवाल आपसे है मेरा। 1 मिनट कर्नल थापर आपके साथ। सुन रहा हूं मैं, बोलिए। आज पता चला कर्नल थापर कि राहुल बाबा सेना पर सवाल क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता सेना पर ऐसी शर्मनाक सोच रखते हैं, देश विरोधी हैं। कोई सेना पे सारे सवाल नहीं जितने गद्दार हैं, ये गद्दार है। ये टेप में अरे सुनिए, मैं टेप सुना दूं टेप। चलिए उस टेप के एक चंक को बाहर निकालिए, मैं फिर से सुनाता हूं आपको। 1 मिनट रुकिए। टेप में कांग्रेसी नेता कह रहा है कि चीन ने भारत के सैनिकों को पटक कर मारा, चीन ने पूरी गलवान वैली पर कब्जा किया। वो कह रहा है कि भारत के सैनिक कुछ नहीं कर पाए। क्या पूरी वाड्रा कांग्रेस का यही संस्कार है कि अपनी सेना को कमजोर बताना और उसके खिलाफ साजिश करना? आप मुझे बताइए, इसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं? हम सवाल नहीं करेंगे। संजीव कौशिक उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? संजीव कौशिक उसको निकाला क्यों नहीं पार्टी से? डरते हो? एक गद्दार के खिलाफ एक्शन लेने से डरते हो? वो गद्दार है कि नहीं?
वो वाड्रा कांग्रेस का, वो जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? भाजपा ने चादर चढ़ाने गद्दार है कि नहीं? गद्दार है कि नहीं बताइए? वो गद्दार है कि नहीं? सवाल का जवाब दो। गद्दार है कि नहीं? अन्ना जी से पूछिए, जवाब नहीं देंगे हाय ना में। नहीं, संजीव कौशिक, अन्ना जी ने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है। प्रदीप, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, मेरे को आप बताइए, संजीव कौशिक, जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? जाकिर हुसैन हाँ या ना? एक आदमी, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, नहीं बोला, गौरव नहीं बोला इनने। अर्नब चलिए, कौशिक साहब आपकी बात सही है, कौशिक साहब आपकी बात सही है, कौशिक साहब आपकी बात मैं मानता हूँ। एक आदमी से आप सुनिए, कौशिक साहब मेरी बात सुन लीजिए, एक आदमी से आप इतनी पुरानी पार्टी को जज नहीं कर सकते। एक आदमी हर जगह खराब होता है। आई एग्री विथ यू सर, आप ठीक कह रहे हैं। अब एक बात बताइए सर मुझे, श्री 1008 संदीप दीक्षित जी ने यह बोला है कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, ये दूसरा आदमी कांग्रेस का, ये बयान निंदनीय है कि नहीं है सर? एक को छोड़ दीजिए, जाकिर हुसैन को, संदीप दीक्षित पे। कब सुन लिया आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है? ये ऐसे ही लोग, गौरव जी, ऐसे ही लोगों की वजह से अक्साई चीन, ओके, चलिए सुनिए, ओके, कौशिक साहब, ओके, आप चलिए, संदीप दीक्षित को छोड़ दीजिए, संदीप दीक्षित को छोड़ दीजिए सर, उसकी बात भी हमने ठीक मांग ली। शशि थरूर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, तीसरा आदमी कांग्रेस का, क्या यह बात सही है कि गलत है? क्या बयान निंदनीय है कि नहीं है सर? आज भी आप मजबूर कर रहे हैं, जिस तरह से 40, 43, 45 की बात कर रहे हैं। चलिए, शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर, शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए, शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर, मैं वो भी कहने को तैयार हूँ सर, शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर। सुनिए, एक मिनट, कौशिक साहब प्लीज, कौशिक साहब, लड़ाई नहीं करनी सर, लड़ाई नहीं करनी, वी आर फ्रेंड्स सर, हम दोस्त हैं, लड़ते थोड़ा ना हम लोग ऐसे, नहीं, रॉन्ग। चौथी चीज, संजय निरुपम महाराष्ट्र के कहते हैं कि आर्मी चीफ का बयान झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौथा कांग्रेसी। पांचवा कांग्रेसी नवजोत सिंह सिद्धू, जो कहता है कि बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक थी उसमें सिर्फ कौवे और पेड़ गिरे थे, कोई नहीं मरा था। और गिनवाऊं सर, मेरे पास दूसरा हाथ भी है, 5 उंगली और गिनवा सकता हूं। अब आप बताइए सर, 5 से आपने बोला कि एक आदमी गलत है, मैंने मान लिया, 2 गलत है, अब आप क्या सबके सब गलत है? ये तो गलत है। ये लोग दोस्त भी नहीं हो सकते जो देश की सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये गद्दारी है। अभी तक इन्होंने जाकिर हुसैन को गद्दार नहीं बोला, अभी तक इन्होंने जाकिर हुसैन को गद्दार नहीं बोला है। अरे क्या व्यवस्था है? क्या चाइना से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? अरे अधीर रंजन चौधरी से बोलिए, जिसने चाइना के खिलाफ अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। संजीव कौशिक, जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? सुनिए, मगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आज क्या कहा? प्रदीप भंडारी, मूल मुद्दे पर आए, प्रदीप भंडारी, मूल मुद्दे पर आए, मूल मुद्दे पर आए, मूल मुद्दे पर आए, मूल मुद्दे पर, सब स्क्रीन पर मूल मुद्दे पर आए। एक मिनट, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? आप एक मिनट जरा चुप रहिए, आपकी सेकंड गियर में गाड़ी नहीं चल रही, पहली गियर में अटके हो आप। एक मिनट रुको, मैं मनस्वी थापर को बुला रहा हूँ। मनस्वी थापर सामने आओ, मनस्वी थापर सामने आओ, मेरी बात सुनो। मनस्वी थापर, सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल राजनीतिक डिबेट हो रहा है, उस तरफ नलिन कोहली है, जरा सुन लेना। मुझे एक ही सवाल करना, टेप पर कांग्रेस के नेता ने क्या कहा? टेप पर लद्दाख से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उसने क्या कहा? उसने कहा, हंसते हंसते खिलखिलाते हुए उसने कहा, जब लद्दाख का आधा हिस्सा चीन ले लेगा ना, तब दिल्ली में मोदी का डैश 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 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जब लद्दाख खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा, प्ले कर दूं टेप? नहीं, एक मिनट रुको मनस्वी, फिर से कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मेरे दर्शकों के लिए दोहरा रहा हूँ ताकि दर्शक सुन ले। मैंने पहले से बोला है कि आप लोग हारी हुई पार्टी हो, पूरे राष्ट्र ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको लग रहा है कि अगर चीन भारी पड़ गया भारत पर, तब मोदी की राजनीतिक कुर्सी वहां पे लड़खड़ाने लगेगी दिल्ली में। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए, आपको खुशी हो रही है कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, आपको खुशी हो रही है। आपके नेता खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं कि इसके कारण मोदी की डैश डैश हो जाएगी दिल्ली में। शर्म नहीं आती? और ऐसे नेता ऐसा बयान करते हैं
कि कारगिल को पाकिस्तान में दे दो, रुको रुको, और कहते हैं 370 की रिवेंज हो गई कि 370 का बदला ले लिया हमने, है ना। ये सब बातें बोलने के बावजूद नलिन कोहली खून खौलता है मेरा देश का कि इस वरिष्ठ नेता के खिलाफ सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने कोई कार्रवाई नहीं की, मोदी जी हारे, कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम हारेंगे, पूरा देश हारेगा। हमारी राजनीति क्या मोदी जी हारेंगे? पहली बात, नहीं हारेंगे, ना मोदी जी हारेंगे, ना सेना हारेगी, ना भारत हारेगा। ऐसी बात करो मत, करो मत, करो मत। मौका परस्ती मत दिखाओ देश के साथ, गद्दारी मत करो मनस्वी थापर। जो देश की टुकड़े करने की बात करेगा, किसी भी पार्टी का हो, वो देश विरोधी, देशद्रोही है, और इसका हम लोग साथ नहीं दे सकते। और मैंने कहा कि इसको निकाला क्यों नहीं? राहुल गांधी जी आज 51 साल के हो गए, मुझे लगा कि आज तो समझदारी 51 साल में इनको होगी, लेकिन उन्होंने आज क्या पूछा कि गलवान वैली में चाइनीज अटैक प्री प्लान था। अरे राहुल बाबा, आवाज क्लियरली नहीं आ रही तो बात करके कुछ फायदा नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। सबको स्क्रीन में लाइए प्रज्ञा जी, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं? नलिन कोहली जी, मूल मुद्दा है 2008 में सोनिया गांधी बीजिंग गई थी। नलिन जी बीजिंग में जाकर उन्होंने अपने सुपुत्र राहुल गांधी और उस वक्त चीन के वाइस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में एक स्पेशल सीक्रेट एग्रीमेंट की थी। क्या एग्रीमेंट थी, क्यों की थी, करनी क्यों पड़ी, उसमें क्या लेन देन हुई, उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? हमारी सरकार है तो पार्टी जाके वहां पे, कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है वहां की सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट करे? कुछ पता, यानी कि पता नहीं टेबल के नीचे इनकी क्या डीलिंग चल रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और जब उनके नेता ये सब करेंगे, साजिश करेंगे, हंसेंगे, प्लान करेंगे कि कैसे लद्दाख को चीन को दिया जाए, उस वक्त सोनिया गांधी कहेंगी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं 2 और 2 मिला के 5 कर रहा हूं क्या? बताइए मुझे सैयद कशानी, अपनी सरकार ने क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही सैयद, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस आवाज नहीं आ रही। सुरक्षा के लिए क्या किया? राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है, राजनाथ सिंह ने कहा राजनाथ जी लेह का आधा हिस्सा, लेह का, लद्दाख का आधा हिस्सा चीन को दे दो किसी का। के बदले के लिए क्या नीति रखी है? आज देश को गुमराह नहीं कर सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और बीजेपी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को गुमराह नहीं, कांग्रेस में थोप के। कांग्रेस सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। जो मोदी जी चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं, वो आज छुपे हुए हैं। उनको जरूरी है मीडिया के सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दे। नलिन कोहली जी बताए कि उनकी क्या पॉलिसी है, आज तक की प्राथमिकताएं या प्रायोरिटीज क्या है? अर्नब जी, कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ, लोगों की प्राथमिकताएं क्या है? यहाँ देश के लोग गद्दारी की बात कर रहे हैं, देश का विभाजन की बात कर रहे हैं, चीनी लोगों के साथ खड़े हुए, सेना के विरुद्ध खड़े हैं, और इन सज्जन को पड़ा हुआ है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? मतलब अद्भुत आदमी है। मतलब ये कहाँ से आए हैं? ये मंगल से आए हैं क्या? पृथ्वी लोक से नहीं है क्या? इनकी प्राथमिकताएं क्या है? मतलब ये आपकी प्राथमिकता है, ये नहीं कि हमारी सेना के साथ हम खड़े हो, चीन ने जो किया गलत किया उसके खिलाफ खड़े रहे हम लोग। जिस आदमी ने ये टुकड़े टुकड़े करने की देश की बात की, ऐसी पार्टी की सोच क्यों आती है, इसकी चिंता करें। आपको लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा? कल के। आप क्या कोई चैनल चलाते हैं क्या? नहीं। मतलब आप क्या कोई टीवी स्टेशन में काम करते हैं क्या? मतलब आपके देश के प्रति और देश में जो प्राथमिकताएं हैं उसके प्रति कोई सोच ही नहीं है। कमाल के लोग हैं, कहां से आ जाते हैं साहब आप लोग? कृपया करके एक सवाल पूछ सकता हूं नलिन कोहली जी? मैंने पहले पूछा, आप पत्रकार लग रहे हैं मुझे, मैं सवाल इसलिए पूछ रहे होंगे, पूछिए साहब। एक क्या 2 पूछिए सर। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए क्या किया?
आपका वो रफेल जहाज जो है जिसके वो पूजा के फोटोशूट आप के लिए जब आप पिछले फ्रांस 6 गए थे, सालों वो में रफेल सो रहे थे जहाज उसका कहाँ है? जवाब अभी लीजिए। आप तो आज भी आज राजीव ले गांधी लीजिए के साहब, टुकड़ों पर आपको पल रहे हैं। आप जो सो रहे थे पिछले 6 आप तो सालों आज से भी जनाब, राजीव गांधी के आज ले टुकड़ों पर लीजिए पल मुझसे रहे हैं। जवाब। आपका सवाल नहीं, भाषण हो रहा है। आप सुनिए, आप सुनिए। 6 सालों की बात की, इस देश में रफेल नहीं आ सकता था। इस देश में जो हमारी बारूद थी, हमारे एक्सप्लोसिव्स थे, गोलियां थी, 10 दिन के लिए कम हो गई थी। 10 दिन की लड़ाई तक ही हमारे पास स्टोर थे। मोदी सरकार आई और आज वापस हमारे राजीव गांधी की बोफोर्स बचा रही है, तो कम से कम पहले राजीव गांधी का शुक्रिया कीजिए, रफेल इतनी नमक हरामी ना कीजिए। इंदिरा गांधी का शुक्रिया कीजिए कि देश चलाने का तरीका सिखाया। अपाचे हेलीकॉप्टर आया, C-25 प्लेन आया, एवैक्स आया। देखिए, जाकिर हुसैन को आप लोगों ने corrupt किया होगा, मुझे शक है। मुझे शक है जाकिर हुसैन को RSS ने corrupt किया। आज 480 जैसे आपने मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराई, जैसे आपने बाकी जगहों पे हुकूमत गिराई, आपने ये माजिद जो है जाहिल जिहादी है, इसको कोने में रखिए। सवाल पूछना चाहता हूँ, बदनाम करने एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं अर्नब। जो मोदी सरकार ने काम अर्नब, एक सवाल अभी पूछना नहीं चाहता हूं। पहचानना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर कोई अच्छा करती है तो उसका राजनीतिक विरोध करके झूठ बताएं। इसलिए आपको खड़े होते हैं ऐसे खरीदा होगा, अर्नब एक मिनट, पूरा जैसा सावरकर गद्दार वैसा जाकिर हुसैन गद्दार। एक मिनट गौरव, ये मैं नलन जी से ना थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अर्नब। मैं नलन जी से इसलिए डिसएग्री करूंगा, इन्होंने बोला राजनीतिक विरोध। देखिए, माजिद हैदरी जैसे लोग यहाँ टीवी पर जिहाद करने आए, उनका राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं एक कमेंट दूंगा, 30 सेकंड मैंने दूंगा। आपको पहली कहे, चीज वो भी आप सुन लो झूठ सुन लो बोलेंगे। सुन लो मेरी बात, क्योंकि सुन लो आपको ये जवाब सुन ही लो नहीं चाहिए सुन लो था। सुन लो आपको लगा सुन लो, प्रश्न पूछूंगा, ये जवाब। सुन लो मेरी बात, सुनो अर्नब। पहली बार जो चीज होती है ना, उसको हम कहते हैं हादसा। पहली बार जो चीज होती है वो हादसा। दूसरी बार चीज होती है उसको हम कहते हैं इत्तेफाक, कोइंसिडेंस। जो तीसरी बार चीज होती है हम उसको कहते हैं साजिश। मैं ये जानना चाहता हूं, इज ट्रीजन इंसेंटिवाइज्ड इन द कांग्रेस पार्टी? बार बार क्यों हो रहा है एक ही जगह से? मैं ये जानना चाहता हूं। एक जाकिर हुसैन, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, मैं कोई बताता बात हूं नहीं, जवाब। एक आदमी की गलती हो गई। आपने अच्छा, मध्य आप प्रदेश में माजिद हैदरी हुकूमत कहते गिराई, हैं, माजिद हैदरी कहते हैं इस आरएसएस जाकिर ने हुसैन उसको को करप्ट खरीद कर लिया। दिया। चलो सर ठीक है, ये आरएसएस जाकिर ने हुसैन करप्ट कर दिया आज माजिद गद्दार है, हैदरी। सावरकर माजिद जैसा। हैदरी, आरएसएस ने संजय निरुपम को भी जैसे करप्ट कर दिया। फिरंगियों ने सावरकर संजय को निरुपम करप्ट को भी किया, आरएसएस आपने ने करप्ट जाकिर कर दिया। हुसैन को करप्ट करवाया सुनिए, होगा ताकि संदीप कांग्रेस दीक्षित बदनाम को भी हो। करप्ट कर दिया। आप लोगों शशि से थरूर सवाल को न भी पूछा करप्ट कर जाए दिया। कि रफेल सबको जहाज करप्ट किया कर दिया। आखिर आरएसएस ने देश अगर की सबको सुरक्षा का करप्ट कर मामला दिया, फिर किया आपको किधर? सोचना है क्यों कि आप लोग नफरत की इतने आग करप्ट चलाई क्यों 6 हैं? वर्षों तक के देश इतना भाई कमजोर आप हो इतने गया। करप्ट क्यों हैं, ये बताइए। मैं अपने भाई माजिद हैदरी, अरे जनाब, मैं जिहादी माजिद से ये पूछना चाहता हूं पूजा कि करते हैं। आरएसएस को तो जाकिर कैसे नायक corrupt को हो गए? हम आरएसएस ने करप्ट गांधीवादी कर दिया। हैं। बाकी 8-10 लोगों को किसने करप्ट करा सर? ये तो बताइए जरा। आपकी बात सच है, आरएसएस की गलती है, आरएसएस ने ही करप्ट करा होगा। तो करप्ट नहीं, अगर आप शशि सर, थरूर जी आरएसएस को ने ही करप्ट corrupt करा कहते जाकिर हैं, हुसैन को। जो देश आप ये की शान बताइए, है, आप ये शशि बताइए, थरूर जी जो देश शशि की थरूर शान को है, किसने करप्ट करा? जो संजय निरुपम को जो किसने हिंदू करप्ट धर्म की करा? शान है, ये बेकार की संदीप बात दीक्षित को की किसने शान करप्ट है, करा? ये बेकार की बात करता है, तो समझाओ। इसको निकालो। प्रदीप भंडारी, एक मिनट, शशि इसको निकालो। थरूर की माजिद हैदरी को qualification निकालिए। देखिए, फिर प्रज्ञा अपनी जी, औकात माजिद को देखिए। निकालिए। प्रज्ञा जी, माजिद को निकालिए स्क्रीन से। हर जगह से जलील माजिद होके को जाता है निकालिए स्क्रीन से। मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 15 मिनट से, एक मिनट गौरव, मैं 15 मिनट से माजिद हैदरी की बकवास सुन। अब मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं गौरव, आपकी अनुमति के साथ प्रदीप भंडारी भी आइए। मूल मुद्दा दोस्तों क्या है, इनकी प्रॉब्लम किसके साथ है? जरा सोचें हम सब। अगर हम सब स्क्रीन पर आ जाएं प्रज्ञा जी, तो हम सवाल पूछते हैं सबको कि असली प्रॉब्लम इनकी किसके साथ है। पूछिए। आज में आधे मिनट चुप हो जाएं हम सब लोग और सिर्फ सोचें एक बात को कि आज वर्तमान परिस्थिति में विपक्ष को प्रॉब्लम किसके साथ है और क्यों है। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, विपक्ष को सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ। इनको देश का कुछ भी हो जाए, देश के सेना सैनिक शहीद हो जाए, लद्दाख में इतनी बड़ी लड़ाई हो, 1 इंच जमीन हम उस पर जाने न दें, अपने हाथ में पिस्तौल बंदूक होते हुए भी हम अपने वचन को बिना तोड़े अपनी जान का बलिदान दे दे। इन सब चीजों से विपक्ष को और स्पेशली
सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और उनके 51 साल के सुपुत्र को कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब एक चीज से कि हाथ से निकली सत्ता, और इनको लग रहा है प्रदीप भंडारी आया अब मौका। बालाकोट के बाद ये खुश नहीं थे, पुलवामा के बाद ये खुश थे। मैं खुलकर कह रहा हूं, ये लोग कुछ भी करें, मैं कह रहा हूं 1000 एफआईआर करो मुझ पर वाड्रा कांग्रेस, तुम और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारी सबूत गैंग, टुकड़े टुकड़े लॉबी, ये खुश थे पुलवामा के बाद। बालाकोट के बाद क्या कह रहे थे? सबूत कर रहे थे, सबूत। और इनके चाटुकार आकार पटेल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रदीप भंडारी? प्रॉब्लम चीन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रॉब्लम हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहो ना, अरे है हिम्मत संदीप के कौशिक, माजिद हैदरी, कहो प्रॉब्लम हमको नरेंद्र मोदी के साथ है। सतीश कौशिक कहो प्रॉब्लम हमको नरेंद्र मोदी के साथ है। हमको तो मौका ही नहीं मिलता। हर उस नीतियों से हम अपने सैनिकों के शहादत पर भी राजनीतिक मौका ढूंढते हैं। हर एक नीतियों से परेशान है। अरे सुनो संजीव कौशिक, राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हो ना, राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हो ना, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। किस चीज पे? तुम्हें कुचल देगी, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। माजिद हैदरी सामने आओ, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार करेंगे। गर्व करूं, शर्म की बात है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के साथ और माजिद हैदरी, आपको बिल्कुल सही कहा अर्नब ने। और अर्नब जी ने बताया कि आप 130 चुनाव के बाहर निकालोगे, अगर यही चीज पाकिस्तान के लिए कोई भी जमीन दे देंगे, इनके बस चले तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। इनको ना आर्मी से मतलब है, ना देश के जवानों से मतलब है, ना देशवासियों से मतलब है, बस सत्ता 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 सत्ता। अरे कितने सत्या के घड़ियाली लोग हो। अरे माजिद हैदरी, ये देश किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता। तुम अभी बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं है? हाँ है ना? मैं कह रहा हूँ सरकार क्लियर करे कि वो। अरे क्या सरकार कर रहे हो? बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है। संजीव कौशिक, संजीव जी बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है। किससे पूछे हम? वाड्रा कांग्रेस के लद्दाख के नेता जाकिर हुसैन गद्दार है। बोलो। मुंह में दही जमा हुआ है। अरे बोल, सावरकर जैसा गद्दार है। बोलिए माजिद हैदरी, खून खोलता है मेरा। जब हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम बोलते हैं चीनियों को मजा चखाना है, इन अरे चीनियों को लिलीपुत बनाना है। अगर पाकिस्तान ने हमला किया होता तो क्या आप क्या इतने चुकीदार थे? हमें हमला चाहिए। ये तो पुरानवानी मननवानी को भी गद्दार नहीं बोलेगा। लड़ेंगे। की स्थिति आती। अरे माजिद हैदरी, शर्जील इमाम को अपने सर पे बैठाओ और जाकिर हुसैन को गद्दार मत बोलो, वाड्रा कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो। चुन्नू पर पानी में डूब मरो, चुन्नू पर पानी में डूब मरो माजिद हैदरी। ऐसे लोगों को मन कर रहा है कि ये पेपर बॉल में आप लोग डूब मरो जो 1 हफ्ते से चुप्पीदार हो। चलो मैं आगे चलूंगा, मेरा नाम सेना में लिखवाओ, मैं लड़ूंगा चीनियों से। 1 मिनट अर्नब, 1 मिनट इंडिया, अर्नब 1 मिनट, अर्नब 1 मिनट सुनो 1 मिनट माजिद हैदरी, माजिद हैदरी 1 मिनट सुनो मेरी बात। अर्नब गोस्वामी इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड हैं, बात न करो। इंडियन आर्मी के अपने स्टैंडर्ड मैं हैं। लड़ूंगा, हम घटिया माल मैं लड़ने को तैयार हूं अपने देश के We लिए। have our standards. We don't accept substandard blood. We don't इसीलिए accept तो सेना ने substandard आपको things. निकाल दिया, वो घटिया हमारा माल नहीं सुनो, रखते। हमारे अपने इसीलिए आप standard सेना में नहीं है, क्योंकि सेना को घटिया माल नहीं We have our चाहिए। standards. बिल्कुल, तुम जैसे हेलो, लोग सेना जो को लाल नहीं बत्ती चाहिए, पे आप सेना ताली में बजा नहीं के है। पैसे मैं लेते जब हो, आप जनरल बख्शी, सेना वालों अब ऐसे- जनरल बख्शी, कैसे लड़ते हैं? जी जनरल बख्शी जी प्लीज, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? गौरव आर्या, आर्नब जनरल बख्शी थप्पड़ मार के निकालेंगे वहां से। जी बोलिए, इसकी आवाज कम करो। जनरल बख्शी बोलिए। अर्नब, आज मैं बहुत अम्यूज्ड हूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज माजिद हैदरी भारतीय सेना में आना चाहते हैं। जैसे कि गौरव आर्या ने कहा है, माजिद हैदरी साहब, हमारी सेना में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है साहब, हम जो है वफादार लोगों को लेते हैं। सबसे पहले नाम, नमक, निशान वफादारी जिसकी नहीं होती उसको हमारी वर्दी पहनना चाहते हैं। वफादारी नहीं है, ये बहुत
आपको, ये बहुत को बात है। आज गौरवालिया आज बहुत अच्छा बोला, बहुत अल्लाह, इसकी वफादारी ना हो, ये कहता है मैं वर्दी पहनना चाहता हूँ। मजा आ गया आज जो जनरल ने बोला। ऐसों को वर्दी नहीं दी जाती माजिद हैदरी, कमानी पड़ती है ये वर्दी, खून पसीने से बड़ा इज्जत बख्शी जाती है जिसको वर्दी दी जाती है, संघ का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हक दिया जाता है सपोर्ट नहीं कर अपने रहे, देश के लिए कुर्बानी देने का। कर रहे, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझ में और आप में यही फर्क है। मैं भारत के साथ हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं राष्ट्र के साथ हूँ, आप राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के साथ हैं। आज ये चीन फर्क की है के माजिद पर निकला है, नजरिया क्या में। समझ रहे हो तुम? चीन की फौज पास आ गई है, हाँ चीन की फौज पास आती दिख रही है, पाकिस्तान की फौज पास आती दिख रही है, रगड़ देंगे उनको भी जनरल और साहब, तुमको अगर ये फौज एक पाकिस्तान बना की के होती तो आप क्या एक करते? टोकरा बहुत इतने दिन मछली नहीं का रखते मुंह में जमा आपको के। भेजेंगे अगर पाकिस्तान। ये फौज पैंगोंग में पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान अगर भेजेंगे आप। गलवान वैली में खून खराबा पाकिस्तानी फौज ने किया होता तो आप क्या करते? जवाब दीजिए देश को। ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट छोड़िए, भारत का सपोर्ट कीजिए, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का सपोर्ट छोड़िए, राष्ट्र का सपोर्ट कीजिए। जो हम आज वहाँ देश को करेंगे, आपकी वही जरूरत है, करते। आज देश को मेरी जरूरत है। हाँ जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला गौरव आर्या एक मिनट, गौरव आर्या, मैं माजिद हैदरी को चूहा नहीं कहूंगा, मैं इनको चूहा नहीं कहूंगा, मैं इनको गिरगिट भी नहीं कहूंगा, आज बोलती बंद हो गई। मैं इनको सांप भी नहीं कहूंगा, क्या अगर पाकिस्तानी सेना मैं सांप भी नहीं कहूंगा उसको, ना गिरगिट कहूंगा, ना चूहा कहूंगा, ना खरगोश कहूंगा, मगर ये जरूर पूछूंगा उसको मैं कि मूल मुद्दे पर ये अटक गया आज बुरी तरह से। माजिद हैदरी एक बात बताओ, तुम्हें बताओ, देखिए अर्नब चुप साहब, रहोगे? सुनने में है देखिए हिम्मत? अर्नब साहब, जिस तरीके से पुलवामा के चाइना आगे बाद बढ़ रहा है एक ना, मिनट चुप रहो, कुत्ता और चुप बिल्ली रहो, खाना देश चुप में रहो खत्म पहले। होने जा रहा है, जब बता मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे ऊपर बोलो मत, बिरयानी खाने तुम्हारी को आवाज खत्म वैसे ही होते। कै वहां पे बोलते रहते हो, मैं पता नहीं, बोलना नहीं चाहता किसकी तरह तुम्हारी आवाज सुनाई। तुम्हारी आवाज और उस राहुल बाबा की आवाज में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आवाज खुश वही हो जाएगा, ऐसा उसी मत तरह से, बोलिए। कोई गंभीरता नहीं। अर्नब ये खुश हो जाएगा, मत बोलिए, कोई ठहराव खुशी से नहीं मर है। जाएगा, दम तोड़ देगा खुशी के मारे कि आप कोई ठहराव नहीं है दोनों में, कुछ कोई ठहराव नहीं है। माजिद हैदरी संभाल नहीं पाएगा इमोशन। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ गौरव आर्या, आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था जी, आप इसको देख लीजिए और सुन लीजिए। गौरव आर्या जी जरा आप एक मिनट जरा माजिद को चुप कराइए। दोस्तों, जनरल बख्शी भी इस बात को मैं बोलूंगा नहीं है अगर बंद नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था इस बार 2 दिन पहले, जो 4-5 मिनट के लिए उन्होंने जो बोला था, मुख्यमंत्रियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और जो उन्होंने कहा था पुलवामा के बाद, उन दोनों टेप को आप अगर प्ले करें तो कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच। पहली बात, उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो भी है उसका बदला हम लेंगे। इस बार भी कहा है कि हम बिल्कुल सक्षम हैं बदला लेने के लिए। दूसरी बात, उस समय भी यही गिरगिट माजिद हैदरी, इसने आके उस समय भी कहा था गौरव कि देखो मोदी कुछ नहीं कर पाया, देखो मोदी एक्सपोज हो गया, ये कहता था उस समय आकर, ये नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गया, भारत कुछ नहीं कर पाया, भारत चीन से डर गया, पाकिस्तान से कुछ करोगे तो चीन आ जाएगा। यही बातें जो 4-5 लाइन ये रट कर आता है ना, रट्टू तोते के तरह, यही 4-5 लाइन तब भी बोल रहा था, और मैंने तब भी सुना था, आपने तब भी सुना था। बालाकोट के बाद ये चुप हो गया, फिर शुरू हो गया, सबूत दिखाओ, फिर सबूत दिखाई, फिर चुप हो गया। अरे सुधरोगे नहीं कभी, अर्नब सुधरोगे कभी? ऐ माजिद, अर्नब ये बुरहान को ऐ भाई माजिद बोलता है, सुधरोगे? ये बुरहान को भाई बोलता है, सुधरोगे कि रियाज सुधार को दूं? भाई बोलता है। ये तो इसको तो पाकिस्तान टीवी पे आना बोलता है, है, देशवासी भाई है, हर देशवासी, रियाज भाई है हर तुम्हारा, देशवासी मेरा रियाज भाई है। तुम्हारा, और तुम भारतीय सेना में आना चाहते हो। अरे जनरल मेरा जीडी हर बख्शी ने क्या देशवासी बोला? भाई है, सबसे मेरा वो पहली- सेना कर्मी भी भाई है जो सबसे गलवान पहली वैली में requirement मारा इंडियन गया। आर्मी की
देश मेरा के लिए हर वफादारी, देशवासी भाई है। इज्जत, वफादारी, मैं किसी दस्तूर। से दुश्मनी नहीं रखता। सुनिए, मेरा कर्नल एक थापर, दुश्मन है, वो चाइना अगर है। तुम दुश्मनी और नहीं रख चाइना सकते, से लड़ना है, नरेंद्र आपका मोदी डर नहीं तुम्हारा चलेगा। कर्नल थापर, डर के आगे जीत है मेरे रारिया, डर छोड़ दो। मैं चाहता हूं कर्नल थापर साहब चलो चाइना चलो। कर्नल थापर साहब, कर्नल थापर साहब, देखिए कर्नल थापर साहब बोल रहे हैं, अभी आप देखिए, बोलो ही मत, अर्नब, है ना? मैं कर्नल थापर बोल रहे हैं। कर्नल थापर साहब, ये क्या हो रहा है? इन गद्दारों के साथ क्या किया जाए या बताइए। और भी ये जो मर्जी चाहे, जब तक भारतीय सेना है तब तक एक कुछ भी नहीं होने वाला। दोबारा हम अपना वहां पे इख्तियार पूरा करेंगे और उनको दिखा देंगे कि जब तक भारतीय सेना है तब तक देश का बाल बांका भी नहीं हो सकता। और ये सब जो मैंने तो अपने जूते दोबारा पॉलिश कर लिए हैं, अपनी जैकेट 65 वाली निकाल ली है और मैं तैयार हूँ। मेरी तरह हजारों लोग तैयार हैं इस देश के लिए मर मिटने के लिए। इसलिए मुझे शर्म आती है कि इस तरह के लोग भी हैं। मैं भी तैयार हूँ। जो मैं इस नहीं तरह की चाहता बात देश को करते हैं कुत्ता और बिरयानी जिसको- खानी पड़े। वो चीनी कुत्ता खिलाते हैं, चिमगादड़ खिलाते हैं, बिल्ली खिलाते हैं। अरे मैं कर्नल उसके थापर लिए बोलिए, तैयार आप नहीं इसकी हूँ। आवाज कम करिए प्रोड्यूसर हम साहब। देश को कुत्ता बिरयानी नहीं खाने देंगे। जनरल बख्शी और थापर प्लीज, नहीं। आप बोलिए। ये अरे नहीं, कर्नल हम- थापर बोलिए प्लीज। देखिए ये जो सोच है ये बड़ी घटिया सोच है और इसके ऊपर मैं बात करना भी अपने आप की तौहीन समझता हूँ, क्योंकि इतने रद्दी किस्म के विचार प्रकट किए जा रहे हैं देश के विरुद्ध। आज सबको एकजुट कर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगला कदम हो सकता है गंभीर युद्ध में बदल जाए। तो उसके लिए पूरे देश को तैयार होना चाहिए। बिल्कुल 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 बेशक। ये माजिद हैदरी को छोड़िए। जनरल जी 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 अर्नब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कहना चाहूं जी बोलिए मनस्वी जी, मैं वो विंडो में जो है उन्हीं से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। धन्यवाद अर्नब जी। अर्नब जी देखिए, एक समय होता है राजनीति करने का, एक समय मिलता है देशभक्ति करने का। अब अगर हम हर चीज को राजनीतिक तरीके से कर देंगे तो हम देशभक्ति कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। अगर कांग्रेस के एक व्यक्ति ने, जाकिर हुसैन ने कुछ शब्द बोले हैं, अपशब्द बोले हैं, पूरे सेंटेंसेस पैराग्राफ बोले हैं देश के विरुद्ध, कांग्रेस को इमीडिएटली आके कंडेम करना चाहिए। सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, क्योंकि पार्टी की लाइन आपकी अलग होनी चाहिए कोई व्यक्ति से। और मोदी जी से दुश्मनी करिए, आप सवाल पूछिए, पर देश से दुश्मनी नहीं कर सकते। राजनीति एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो देश के दुश्मन आप बनने लग गए हो। आपको एक जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, अगर मोदी जी हारेंगे तो हम भी हारेंगे। मोदी जी की हार कोई में नहीं देश हारने की जीत वाला है। नहीं ये है। ऐसा ये थॉट भी difference मत को लाइए। समझना बहुत जरूरी ये है। ऐसा थॉट भी मोदी मत जी से लेके सवाल आइए। करना कोई नहीं जरूरी हारने है वाला। और मोदी जी ना मोदी जी हारेंगे, ना भारत हारेगा, ना हम हारेंगे, ना हमारी सेना हारेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं हारेगा। अर्नब जी, मैं ये कह ये रहा हूँ, मोदी जी मानसिकता अगर आपकी गलत हारेंगे है। तो हम भी और हारेंगे। संजीव हमको कौशिक ने हारना देखो, नहीं है, तो एक हमको मिनट जीतना है। संजीव को देश आपने को देखा, एकजुट आपने होना देखा, है। एक मिनट और एक मिनट कांग्रेस को पार्टी को दोस्तों, ये मैं समझना स्लो चाहिए मोशन में रिवाइंड कर उनकी देता हूं जो आपको लाइन टेप। है, वो आप देखिए, जब प्रदीप भंडारी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, जब मानस्वी ने कहा अगर मोदी हारेंगे तो हम सब हारेंगे, तो संजीव कौशिक हंसने लगे। इनको फिर से खुशी हो गई, क्योंकि इनका पॉजिटिव एजेंडा है ही नहीं। इनको लगता है अगर किसी तरह से इसमें हमें राजनीतिक फायदा हो जाए। हारने की बात ही नहीं शर्म है। करो, हारने की बात शर्म ही करो। नहीं है, लेकिन सरकार बसे थे ये। जाकिर हुसैन हुसैन को को गद्दार गद्दार बोला। बोला। संजीव आप बताओ मुझे, जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम संजीव सवाल करना कौशिक, छोड़ दें, हम पूछे नहीं, हम पूछे नहीं, ये हम राजनीतिक पूछे नहीं कि बीस फायदा तारीख के ढूंढ बाद रहे कैसे मारेगा, हम पूछे नहीं, राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हो कि नहीं? पूछे नहीं उनसे राज्य की बात। आप राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं कि नहीं, बताइए मुझे। एक बार आप लोगों ने पूछा, आप राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं कि नहीं, बताइए। लद्दाख में भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच कैसे आपने मारेंगे? पुलवामा के बाद भी राजनीतिक फायदा ही ढूंढा था ना। सवाल मैं आपको क्या लगा था? करना जरूरी है। आपको लगा था कि 2019 के इलेक्शन के देश पहले ने देखा है कि पुलवामा में जो शहीद हुए अगर थे, उनके इस पोस्टर बार लगा करके किसने- हम पुलवामा का बदला नहीं ले देश ने देखा तो था। राजनीतिक फायदा हमें हो जाएगा। आपने प्लानिंग की थी कि नहीं की थी, बताइए मुझे। पूछता है भारत, प्लानिंग की थी? पुलवामा के बाद सवाल उठाए थे आपने कि नहीं, बताइए। पूछता है भारत। बालाकोट के बाद सबूत किसने कहा था, पूछता है भारत। जवानों की शहादत पर राजनीति करते हो, बेशर्मी इतनी हद पार कर चुकी है आपकी। किसने बोला है?
आपने 300-400 किसने बोला? गौरव आर्या, प्रदीप भंडारी कैसी बात कर रहे हैं ये? उन लोगों को भी झूठ बोला है, आप मुझे बता, अभी भी सवाल पूछ रहे झूठा। हैं। गौरव आर्या आप फिर सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, बालाकोट में फिर सवाल पूछ रहा है। वापस से इसने बालाकोट को झूठ बोला है। अभी तक इसने अर्नब सुनिए, अपने पुराने फॉर्म पे आ गया ये। अर्नब जी नहीं, इनको नहीं छोड़ा, ये ही जाकिर हुसैन की सोच है। अभी इनने बोला गौरव करो इसकी हजामत जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अर्नब इनसे, मैंने आपको बोला था ना अर्नब, मैंने आपको बोला था ना 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि गद्दारी का इनाम मिलता है वहां पे। आपके सामने बोला बालाकोट में 300-400 सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था वहां गद्दारी का इनाम। पे। ये इट इज ट्रीजन इज इंसेंटिवाइज। अर्नब यही है, अभी बोला यही चक्कर है। वो कहता है कि आपके प्रति वो सम्मान है, जाकिर तो हुसैन कम कुछ से कम बोले तो ये बताइए। कहता आरएसएस ने करा किसी था। हिंदुस्तानी को माजिद गद्दार हैदरी, अभी इससे इतने अपने आप को देश के सामने जलील मत करो कि मोहल्ले वाले तुम्हारे ऊपर थूकना शुरू कर दें। अरे संजीव, ऐसा मत जलील करो अपने आप को टीवी पे कि मोहल्ले वाले ये बोले कि कौन आ गया ये यार, भागो यहाँ से। अगर तुम्हें कांग्रेस पार्टी का स्पोक्सपर्सनशिप दी जाएगी जाकिर हुसैन को भगवान कहते हुए, तो शर्म आनी चाहिए। अभी तो गद्दार बोल दो। सेना के दोस्तों, सेना के पूर्व जवान है, हिम्मत है तो सरकार की आंखों में आंखें झांक करके। दोस्तों आज और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। अंत में बता दूं आपको ब्रेकिंग खबर। तो ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, सारे देश के नेता एक तरफ, भंडारी जी सुनिए, जीडी बख्शी साहब, और सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो एक तरफ। सारे नेता कह रहे थे कि राजनीतिकरण मत करो, मगर अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी बिल्कुल कर रही थी। इसके डिटेल भी हम आपको रिपब्लिक में, भारत में बताएंगे।